Assalamualaikum my dear students, I hope you all are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas and this is another video about 4 CGPA and जैसे कि आपने टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है और उसमें है कि आप निंजा टेक्निक्स आपसे शेयर की जाएंगी इस वीडियो में कि 4 CGPA आप किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं और उसके लिए कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप 4 CGPA हासिल कर लेंगे। सो बिफोर दैट आपको सेल्फ़ लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यू एंटर्ड इन दी यूनी लाइफ, तो यूनी लाइफ में क्या होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, आप अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। आप किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, आप किसी टीचर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि आप सेल्फ़ डिपेंडेंट होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में होता है कि टीचर आपके पीछे पीछे होते हैं और आपसे कहते हैं कि ये कर लें ये कर लें, लेकिन यूनी लाइफ में क्या होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अपने डिसीजन आपने खुद ही लेने हैं और आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। सेल्फ़ लर्निंग बेसिकली यही चीज़ है कि आपने खुद ही डिसीजन लेने हैं अपने, कि आपने कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपने किस तरह से स्टडी को मैनेज करना है और सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो सेल्फ़ लर्निंग जो है वो एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। आपके पास एक वास्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन आती है, एक पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है। जबकि जो नॉर्मल कॉलेजेस या कॉलेजेस में देखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है, एक टीचर जो आपको गाइड कर रहा होता है, टीचर ने जस्ट आपको एक पॉइंट बता देना है, ठीक है, जिससे हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर ना हो आपको या उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझ ना आए। जबकि सेल्फ़ स्टडी क्या होता है या सेल्फ़ लर्निंग में क्या होता है, आप खुद से रिसर्च कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके पास एक पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाता है, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। जैसे कि बेसिकली साइकोलॉजी में आप कर रहे हैं अगर, तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझ के पढ़ा जाए तो बहुत मज़े का है। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि बहुत इजी है। और अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि साइकोलॉजी में हमने इतना पढ़ा है या फिर हम इसको इतना पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारा CGPA अच्छा नहीं आता, तो उसकी क्या वजह है। मेन वजह तो यही है कि आपने साइकोलॉजी को पढ़ना नहीं है, उसमें रट्टे नहीं लगाने, क्रैमिंग नहीं करनी, आपने उसको समझ के पढ़ना है, उसको समझना है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होगी और आप जो है उस सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते हैं। आप उसमें आगे जो फर्दर जो प्रोसेस होता है या एक साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपकी प्रैक्टिकल जब लाइफ में जाएंगे। तो ये सेल्फ़ लर्निंग जो है ना बहुत काम आएगी आपको और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। यानी आप अपनी शिप जो है ना उसके कैप्टन आप खुद ही होते हैं, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर आप खुद ही हैं, ठीक है। यानी आप पे डिपेंड करता है, आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, आपने कहाँ जाना है, ठीक है। आपने नॉलेज को सीख करना है, अपने आप को चैलेंज करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है और न्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं उसको आपने मीट करना है सो दैट कि आपके पास जो है वो नॉलेज आए, आपके पास कॉन्सेप्ट्स आएँ और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ चीज़ों को, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ में। इस तरह से आपने इनिशिएटिव लेना है ताकि आप लर्न कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ और अपनी एंडलेस जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप अनलॉक कर पाएँ और अपनी सक्सेस का जो रास्ता है वो आपने खुद ही बनाना है। तो इसमें जो है अब स्ट्रेटजीज़ मैं शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, हाउ आई विल मैनेज टू गेट 4 CGPA और उसके लिए कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपका भी 4 CGPA आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 थिंग्स हैं नीडेड फॉर दिस सक्सेस और जो मैं फॉलो करती हूँ और मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं कि PC मीन्स यानी ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट सा एक्रोनिम है कामयाबी का, जो मैं यूज़ करती हूँ। आप इसको लिख कर रख लें, अपने स्टिकी नोट पे लिखें और उसको कहीं पे भी लगा दें रूम में जहाँ पर आप देखते हैं अक्सर। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाती रहेगी, आपको जो अपनी लाइफ का पर्पस है या गोल जो आपने सेट किया है वो चीज़ आपको रिमाइंड करवाती रहेगी और उसको देखकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। अब PC क्या है, PC स्टैंड्स फॉर व्हाट। अच्छा, जो ऑनलाइन हमारी स्टडी होती है, ऑनलाइन स्टडी में हम अक्सर PC पे ही अपना टाइम ज़्यादा लगाते हैं और PC पे ही ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो यूज़ होता है। तो इसके लिए PC जो है वो एक्रोनिम जो है वो बहुत इजी, बहुत मज़े का है और स्पेशली डिस्कवर्ड बाय मी।
P स्टैंड्स फॉर पैशन एंड C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। तो पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कोई भी चीज़, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टडी स्टार्ट करते हैं, उसके लिए उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, आपका पैशन होना ज़रूरी है, आपकी डेडिकेशन होना ज़रूरी है, और उस चीज़ को आप इंजॉय करें, आप उस चीज़ को लर्न करें और वो आपके लिए इजी रहे। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई पैशन होना चाहिए। अपने पैशन को सबसे पहले तो डिस्कवर करना है आपने कि आपका पैशन क्या है, आप किन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। सेकंड जो थिंग है दैट इज़ कंसिस्टेंसी, यानी आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने स्टॉप नहीं करना, आपने गिव अप नहीं करना, आपने कोई ब्रेक नहीं लेनी, आपने कंसिस्टेंट रहना है, स्लोली जाना है, ग्रेजुअली जाना है, लेकिन आपने जो मूवमेंट है आपकी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि फेमस एग्जांपल है, एक फेमस स्टोरी है टर्टल्स और रैबिट की, जिसमें क्या होता है, रैबिट जो है वो हाई जंप लेता है और डिस्टेंस कवर कर लेता है जल्दी, लेकिन वो थक जाता है, जबकि टॉर्टोइस जो है वो आराम से ग्रेजुअली स्टेप लेता है, मूव ऑन करता है, बट उसके स्टेप्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, PC, पैशन एंड कंसिस्टेंसी। सो आई होप दैट कि आपने ये दोनों चीज़ें आप रिमेंबर कर लेनी है और इन पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। एंड वन थिंग, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एंड ये चीज़ें आप याद रख लें, इन चीज़ों को लिख लें कहीं पर और रोज़ इनको पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए कि शॉर्टकट नहीं होता कोई भी सक्सेस में। और अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं एट द टाइम, यानी पूरे टाइम पर पूछ रहे होते हैं, जब एग्ज़ाम होता है ना तो उससे 2 दिन पहले पूछ रहे होते हैं हमें बता दें, हमें शॉर्टकट बता दें, हमें कुछ इस तरह के नोट्स दे दें, या हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए, हम तैयारी नहीं कर पाएँ। तो मेन चीज़ तो है आपने शुरू से ही कंसिस्टेंट रहना है, आपने खुद को मैनेज करना है, आपने अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है, अपने स्केड्यूल को मैनेज करना है, सो दैट आप उस चीज़ को कवर कर पाएँ और एट द टाइम आपको कोई हसल बसल ना हो। ठीक है, आप उस चीज़ को कवर कर लें इजीली, कोई टेंशन में ना आए, आप स्ट्रेस ना लें उस चीज़ का। तो मेन चीज़ है कि शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि आपने उसको लॉन्ग वे में ही लेकर चलें। शॉर्टकट लेंगे देन उसमें आप, अगर सपोज़ आपको अच्छा CGPA आ जाता है, आप शॉर्टकट में ट्राई करते हैं, बट उससे क्या होगा कि वो टेम्पररी होगा और परमानेंट नहीं होगा। इट मीन्स कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना वो चीज़ आपको काम नहीं आएगी और वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे, आपकी डिग्री काम नहीं आएगी वहाँ पर। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए ट्राई मत कीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं ऐसी जो कि आपके CGPA को इम्प्रूव कर सकती हैं, और आप हाई CGPA ले सकते हैं, आप 4 CGPA ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेटजीज़। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो नंबर 1, स्टार्ट स्टडी बिफोर द सेमेस्टर। अब मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद से स्टडी स्टार्ट करते हैं, इवन के एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाती है तो वो उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं और वो इस चीज़ को फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि अभी तो डेट शीट ही नहीं आई, डेट शीट आएगी तो स्टार्ट कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। तो इस तरह से डिले करते रहने में ही क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा, आपको एट द टाइम आपको स्ट्रेस होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो आपने क्या करना है, स्टडी को स्टार्ट करना है सेमेस्टर से पहले ही। आपने प्लान बना लेना है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने रीड करने हैं, स्टडी करने हैं, एंड उसके पहले ही आपने उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। एंड देन सेकेंड स्टेप क्या है, गो थ्रू द हैंडआउट्स और गो थ्रू द नोट्स। ठीक है, गो थ्रू द बुक्स। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपने उन बुक्स को रीड आउट करना है, उनको गो थ्रू करना है, उनको चेक करना है। सो आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना है, जब फर्स्ट लेक्चर जो है फर्स्ट लेसन उसका रीड करना है, आपने गो थ्रू करना है। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही फिर भी आपने उसको एक बार रीड आउट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है टेक द शॉर्ट लेक्चर। अब यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आपने उस शॉर्ट लेक्चर लेना है, फर्स्ट लेक्चर लेना है, किसी भी एक सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लेक्चर अवेलेबल होते हैं, तो वो आप इस चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, साइकोलॉजी विद मुकद्दस। यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, आप उनको चेक करें। ठीक है, या कहीं से भी आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, आप उनको अवेल करें, उनको चेक करें। और देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने अपने LMS से लेक्चर लेने हैं, यानी आपकी यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर है, ऑनलाइन जो लेक्चर है अवेलेबल है, उससे आपने लेक्चर लेना है। वो लेंथी होगा ज़रा, लेकिन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें क्लियर हो जाएगा, जो बातें आपको नहीं समझ आई वो समझ आ जाएंगी। और अगर आपके पास टाइम जो है वो शॉर्ट है, या फिर आप जॉब होल्डर्स हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको मैनेज कर पाएँ,
सो आप उसको शॉर्ट लेक्चर तक ही रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर लेने के बाद आप हैंडआउट्स को दोबारा गो थ्रू करें, उसको री रीड करें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, डू सम रिसर्च, ठीक है। आपने रिसर्च करनी है, कोई भी सोर्स हो सकता है, यूट्यूब पे आप कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, या फिर कोई लिटरेचर प्रीवियस आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस बुक्स चेक कर सकते हैं। सो आपने उस पर रिसर्च करनी है। आपने जो भी रीड किया है एक फर्स्ट लेसन में, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको समझ नहीं आई, ठीक है, आपने वो जाकर सर्च करने हैं और उनको फिर आपने चेक करना है, उनको समझना है, समझने की कोशिश करनी है और डिफरेंट मीडियम ट्राई करने हैं इस तरह से। सो ये हो गया आपका रिसर्च का एक पॉइंट। सो नेक्स्ट है आपने रीड अगेन। अब आपने रिसर्च कर ली है, ठीक है, आपके पास काफ़ी पॉइंट्स आ गए, कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ गए हैं। आपने हैंडआउट्स रीड करने हैं कि कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रहता तो नहीं है, या कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे उनको हाईलाइट करना है जो आपने रिसर्च करे हैं। इस तरह से क्या होगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा फर्स्ट लेसन में से। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, मेक स्टिकी नोट्स। अब आपने स्टिकी नोट्स बनाने हैं, ठीक है, यानी आपने फ़र्स्ट लेक्चर में से नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके नोट्स बना लेने हैं अलग से, और या स्टिकी नोट्स बना सकते हैं आप, या नोट्स बना सकते हैं, सो दैट कि कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो जब एग्ज़ाम के दिन आए, जब नज़दीक हों, तब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवीजन उसकी हो सके, ठीक है। तो उसके लिए रिवीजन करने के लिए आपने क्या करना है, इजी वे में जो अंडरस्टैंडेबल है, जिसकी आपको समझ आई है, वो आपने स्टिकी नोट पे लिख लेना है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, उस डेफिनेशन को उसकी एग्जांपल के साथ, ठीक है, ताकि आप उसको समझ लें। उसको जब रीड करें आप तो आपको समझ आ जाए कि आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ये कॉन्सेप्ट था इसका, और एग्ज़ाम में आप उसमें एक्सेल कर सकें, एग्ज़ाम में इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकें आप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिहर्स इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब आपने जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं, आपने उस पर रिसर्च करी है, आपने काफ़ी डेटा आपके पास कलेक्ट हो गया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आपने नोट्स भी बनाए हैं। नेक्स्ट आपने रिहर्सल करनी है उसकी, आपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करनी है, आपने उसको दोबारा रीड करना है, दोबारा समझना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपने रिहर्सल करी है आप ख़ुद को भी समझा सकते हैं, आप मिरर में जाकर आप उसको रिहर्सल कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है और ये मैंने आज सीखा है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, यानी अब आपने जो सारे स्टेप कर लिए हैं और देन आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को सिखाना है, उनको बताना है कि आज मेरी लर्निंग ये है, आज मैंने ये सीखा है, दिस इज़ द न्यू थिंग, और ये मुझे पता चला है आज। तो ये जो है वो आपने शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली और एनीवन। एंड नेक्स्ट है डिस्कस एंड शेयर इट विद अदर्स वट यू हैव लर्न, ठीक है, यानी आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि टुडे आई हैव लर्न दिस, ठीक है, और इस तरह से ये मैंने सीखा है और इसका ये बेनिफिट है, इसके प्रॉस ये हैं, इसके कॉन्स ये हैं, और इसके पॉसिबल जो थिंग्स हैं इसमें क्या हो सकती हैं, और इसमें मतलब आप अपने एग्जांपल्स बता सकते हैं, आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, ठीक है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं पर्सनल जो एग्जांपल है उसके साथ, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं, क्रिएटिविटी आपने ट्राई करनी है अपनी, उस चीज़ को आपने जो चीज़ आपने सीखी है, ठीक है, उसको आपने एक अपनी एग्जांपल के साथ उसको बताना है, दूसरों को समझाना है। सो दैट इज़ कि आप डिस्कस करना है आपने उसको, ठीक है, कि आप ये आपने सीखा है। एंड देन नेक्स्ट क्या है कि आप क्लासेस जो हैं वो BS-MSc साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन उसकी ऑनलाइन क्लासेस की ओपन हो चुकी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा, अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए या फिर आप जॉब होल्डर्स हैं, आपसे नहीं हो रहा, देन आप क्लासेस जो हैं उसकी अटेंड कर सकते हैं। और इसके लिए जो पोस्टर है वो भी मेंशन कर दिया गया है यूट्यूब पर, कम्युनिटी में आप उसको चेक कर सकते हैं उस पोस्टर को। एंड आफ्टर दैट उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। क्लासेस जो हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, एंड इसलिए मतलब क्लासेस जो हैं वो एक मंथ पहले ही उससे स्टार्ट हो रही हैं, जो आपकी LMS से स्टार्ट होंगी क्लासेस उससे पहले, यानी सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही, सो दैट कि आप उसकी प्रिपरेशन जो है वो कर लें, अपना माइंडसेट बना लें। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ब्रीफ ओवरव्यू होगा, एंड ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपको एट द टाइम, यानी पूरे टाइम पर ना आपको हसल बसल नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप ईजी रहेंगे, ईजीली मैनेज हो जाएगा सब कुछ।
सो कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और नेक्स्ट जो कम्युनिटी है उसमें भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कम्युनिटी में जो शेयर किया गया है पोस्टर, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स मेंशन है कॉन्टैक्ट की, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको वो पोस्टर नहीं मिलता तो। सो दिस वाज अबाउट द निंजा टेक्निक्स। आई होप यू लाइक द टेक्निक्स, और ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल हैं, और यही टेक्निक्स आपको हेल्प आउट करेंगी अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना पैशन बना लें। सेकेंडली कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपने डेली इसको फॉलो करना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है, एक टाइम उसके लिए रखें, और इस तरह डेली जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मैनेज करें, उसका टाइम पर्टिकुलर स्केड्यूल बना लें एक, कि इस वक्त पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है एंड देन सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना है। सो इस तरह से क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स इजीली मैनेज हो जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपका 4 CGPA आएगा जो अपकमिंग जो सेमेस्टर है उसमें। आई होप दैट कि आपकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड शेयर दिस विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, सो दैट कि बाकी सबको भी आइडिया हो जाए और उनके लिए भी आसानी हो जाए, उनके लिए मैनेज करना आसान हो जाए, उन्हें भी इन चीज़ों की समझ आ जाए और वो अपनी तैयारी अच्छी कर लें। और एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सो दैट कि आपको इसी तरह कोई अच्छी वीडियोस या सरप्राइज़ जो है वो आपको मिलता रहे, जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो, या आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ ना आ रही हो, तो इस चैनल पे उसकी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। And that is our purpose, to explore the psychology, to discover the psychology, to understand the concepts. And thank you so much. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।